बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफाम चौधरी शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी MNA जो जीते हुए हैं फार्म 45 के नतीजे में, इस्लाम खान तरीन, और एक ऐसे सूबे से तल्लुक़ रखने वाले शख्सियत जहाँ पर इस्लामाबाद के साथ मिलना या इत्तेहाद करना मुश्किल काम है। ऐसे वक्त में जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए उन्होंने इलेक्शन फाइट किया, वहाँ से विन किया। उनके साथ क्या हुआ, किस तरह नताइज बदले गए, और आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि किस तरह से इलेक्शन के नताइज फार्म 45, 47 किए गए, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में नताइज को तब्दील किया गया, इसी तरह मेरे हल्के में भी जिस तरह पिंडी के कमिश्नर ने अपनी वीडियो बयान में कहा कि हमने लाख लाख के लीड को शिकस्त में चेंज किया है, हूबहू यही प्रोसीजर जो है वो हमारे हल्के में भी इस्तेमाल किया ताकतवर हल्कों की तरफ से। उस वक्त के मुताबिक जो हालात थे, मैंने डट के वाज़े तौर पर उनके सामने खड़े होके उनके वर्दी के मौजूदगी में कहा कि हमारे मैंडेट को आपने चुराया है। तो मैंडेट जिन्होंने चुराया है वो तो वाज़े, इस पे तो दो राय इस मुल्क में होनी भी नहीं चाहिए। रहेगी आज के एहतिजाज के हवाले से, जिस तरह इन्होंने 26वीं आइन के जरिए अदालतों को मफलूज किया हुआ है, एक हम हैरान है कि ये किस तरह का फैसला हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक है वो अपने मुल्क में इदारों को मजबूत करने के लिए आइन साजी करते हैं, और हमारे मुल्क में यहाँ इदारों को मफलूज करने के लिए ताकत के नशे में धुत जो ताकतवर हल्के हैं वो जबरदस्ती लोगों को उठाते हैं, लापता करते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं, उनके फैमिलियों को अगवा करते हैं, जबरदस्ती 26वीं आइन जैसे तरमीम उनसे पास करवाते हैं। लोग दुनिया में अपनी जो उनकी मीडिया है उसे आज़ादी देते हैं ताकि वो अपने कौम का मुकदमा दुनिया के मुल्कों के सामने रख सकें। हमारे मुल्क में पीका एक्ट बनाया जाता है, सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद किया जाता है। दुनिया में जब मसाइल बढ़ जाते हैं किसी मुल्क में, किसी कौम के, तो वो मुकालमे के जरिए उन मसाइल को हल करते हैं। यहाँ जो है ज़बरदस्ती आपको पकड़कर आपको ATC अदालतों में घसीटते हैं ताकि आप मुल्क में जो मसाइल है उस पर मुकालमा ना कर सके। जब मुकालमा नहीं करेंगे तो मसाइल का हल किस तरह निकालेंगे? किसी भी मसले का हल जो है वो मुकालमे में रखा होता है, सियासी जदोजहद में रखा होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि इस मुल्क में जिस तरह आप बलूचिस्तान के हवाले से कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो इंतहा पसंद तंजीमें जो है वो मजबूत हो रही है, ये आपके पॉलिसी के नताइज है। अगर आप अवाम प्रो पॉलिसी बनाएंगे, बलूचिस्तान प्रो पॉलिसी बनाएंगे, तो कोई इंतहा पसंदी नहीं बढ़ेगी, तो कोई दूसरा जो आपका हरीफ मुल्क है उसकी इंटेलिजेंस आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकती है। जब आप अपने अवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, जब आप उन्हें दीवार के साथ लगाएंगे, जब आप उनके साइल वसाइल लूट के ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदेंगे और यहाँ वो बिजली से महरूम होंगे, पीने के साफ पानी से महरूम होंगे, सेहत इंसाफ से महरूम होंगे, तो फिर वो किस तरफ जाएंगे? जब वो मायूस होंगे, जाहिर सी बात है कि वो रिवायती हरीफ भी उनको इस्तेमाल करेंगे, और जब इंसान जज्बात में आता है तो जज्बात में गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो ये आपके अपने फैसले जिसकी वजह से इस मुल्क में अदम सियासी इस्तेकाम है, जिसकी वजह से इस मुल्क में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से इस मुल्क में इंटरनेशनली कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके रोजगार का जो पहिया है, मईशत का जो पहिया है, वो मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम इस मुल्क के मईशत को बेहतर कर चुके हैं, और दूसरी तरफ कौम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, खुदकुशियां हो रही है डेली बेसिस पे। इस मुल्क में बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, और आप कहते हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया। अभी पाकिस्तान इंडिया की जो लड़ाई हुई है उसमें एक रोल हमने देखा वज़ीर आज़म का, जिसने बताया कि मैं रात 2:30 बजे फजर की नमाज अदा की और स्विमिंग पूल में चला गया। 2019 में जब मामला हुआ था इंडिया के साथ, तो इमरान खान का एक रोल था। इन दोनों को कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं आप? ये कोई नया मजहब इन्होंने मुतारफ करवाया है जो 2:30 बजे रात को फजर की नमाज पढ़ते हैं, और ये अजीब वजीर आजम है हमारा। एक तरफ दो मुल्कों की जंग है, दो आलमी कुव्वतें जो एटम बम रखते हैं, जिनके जंग की वजह से दुनिया को नुकसान होना था, ये उस वक्त स्विमिंग पूल में थे। यानी इनके ये बोंडे हरकत जो है, इनसे ये बता रहे हैं कि हम मुल्क तो क्या कोई एक वार्ड संभालने की हैसियत नहीं रखते। ये कोई और बात है कि इस मुल्क में जबरदस्ती ताकतवर हल्कों ने अपने जो गलत फैसले उनको कौम पर मुसल्लत करने के लिए 17 सीटों पर मुश्तमिल मुस्लिम लीग नून को जबरदस्ती हुकूमत दी, जिसके नताइज आज हमारे सामने। मुल्क तबाह बर्बाद, इदारे मफलूज, और जो अपने आप को बादशाह समझते हैं उनके फैसलों की वजह से आज उनका अपना इदारा जो है, जिस तरह वो इस वक्त
मुल्क में अवाम उस पर जिस तरह बात कर रही है, या इंटरनेशनली जो उसका मयार है वो हमारे सामने है, आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है, या आप जो दहशतगर्दी इंडेक्स है इंटरनेशनली जिसमें आप 2 नंबर पे खड़े हैं, या अदालती जो आपका निज़ाम है 140 नंबर पे आप इंटरनेशनली खड़े, तो वो इनके बूंदे फैसलों की वजह से। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि मियां नवाज शरीफ ने इस जंग को डिजाइन किया। जरा बता दें, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जंग डिजाइन कैसे की जाती है? जो अपने मुल्क में अदालतों का सामना ना कर सके, भाग जाए, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने कौम को छोड़ के, अपने सियासी कारकुनान जो जेलों में थे उनको छोड़ के भाग जाए, वो किस तरह मतलब कोई दिफाई सोच रख सकता है, कोई दिफाई फैसला कर सकता है? तो ये तो वैसे कहने की बातें हैं। जब जंग चल रही थी 4 दिन तो कोई जवाब नहीं दिया गया, जब जंग ठंडी हो गई तो उसके बाद इनको होश आया। यानी कहने का मकसद ये है कि ये तो मोदी के यार है, मोदी को तो इन्होंने लाहौर बुलाया, अपने घर बुलाया, आप तो इस मुल्क में उनके जो फैसले हैं, आप तो उनको एशिया में उनकी चौधराहट साबित करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। लिहाजा हम आपके इस झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं कर सकते। आपको अगर इस मुल्क में बेहतरी देखनी है तो आपने इमरान खान को रिहा करना होगा। वाहिद एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त आलमी लेवल पे सूरत हाल है, जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी इमरान खान कर सकता है। जो इमरान खान अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नोट कह सकता है, वो अपने मुल्क और अपने कौम को और अपने परचम को इंशाल्लाह सरबुलंद रखेगा। आखिर में ये बता दें कि अभी रिसेंटली जो लड़ाई हुई, कहा गया कि हमने जंग जीती है और उस खुशी में चीफ मार्शल बनाया गया है आर्मी चीफ को, तो उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? इस जंग के हवाले से भारतीय एक वजीर ने बाकायदा बयान जारी किया कि हम पाकिस्तान के साथ मुकम्मल राब्ते में थे, हमने वहाँ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना था, किसी फौजी हल्के को निशाना नहीं बनाना था। यानी उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों तरफ से एक मामला था, लेकिन जब इनको हिट किया गया उसके बाद रिएक्शन हमें नजर आया। चलो देर आया दुरुस्त आया, हमें खुशी है, लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो कोई एक तैयारा गिराने से कोई फील्ड मार्शल नहीं बन जाता है। और जो तैयारा भी गिरा है वो तो आप सबको पता है कि किसने गिराया है। जिसने गिराया उसको बिल्कुल एजाज मिलना चाहिए, उसको बिल्कुल जो उनके हकूक बनते, सनद बनती है उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कल हमें सुनने को मिल रहा है कि फील्ड मार्शल, तो भाई हम कौम को कहानी बताएंगे कि किस तरह 8 फरवरी को बॉम्बे तरीके से आपने पूरे कौम का जो मैंडेट था वो चोरी किया, 4 सूबों में, सिर्फ एक हल्के में नहीं, 4 सूबों में। हम कौम को बताएंगे कि किस तरह नेता सियासी पुरअमन कारकुनान पे अपने दारुल हुकूमत में फायरिंग की गई। हम कौम को बताएंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा में मोस्ट पॉपुलर व्यूज रखता था, जो लीडर जिसे दुनिया सुनना पसंद करती है, जिसे दुनिया सुनती है और मानती है, उसे हमने जबरदस्ती एटीसी के मुकदमात में, उसे हमने जबरदस्ती उस 9 मई के मुकदमात में जो इन्होंने खुद किया, वो अदालत में मौजूद थे, वो गिरफ्तार किए गए, अदालती आते में गिरफ्तार किए गए, शीशों को तोड़ा गया, गुंडागर्दी दिखाई गई, आलमी मीडिया ने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया। लेकिन ये अपनी जगह पे फिर भी खुश है कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप तो बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप वो जियाउल हक और याह्या खान वाले फैसले कर रहे हैं, जिसके नताइज जो है वो जाहिर सी बात है, जिस तरह बंगाल अलहदा हो गया, खुदा ना करे कि इस मुल्क में दोबारा ऐसी सूरत हाल बने। लेकिन आपके फैसलों से यही लग रहा है कि आप इस मुल्क को इसी सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।